गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। बेटा आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो बेटा हमने सृजन मैथ्स में से चैप्टर 11 जो था हाइट एंड डिस्टेंस वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे के सारे सम मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम करने हैं चैप्टर 13 सर्कल। तो आज हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सर्कल। पहले सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी टेंजेंट लाइन के बारे में, सेकंड लाइन के बारे में, उसका बेसिक कंसेप्ट है पहले वो क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं जो सृजन मैथ्स में हैं, तो वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हम करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली जो है वो एग्जाम में उसके सम आते हैं। तो पहले हम बेटा करेंगे सर्कल चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो हम करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 सृजन मैथ्स में। चैप्टर 13 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा सर्कल। तो चलिए सबसे पहले हम सर्कल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले 3 टाइप के सर्कल हमारे पास, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ये मैं इस लाइन दे रखिए, ये सर्कल है, ये लाइन हमें दे रखिए, और एक ये सर्कल है और एक ये वाली लाइन हमें दे रखिए, ये वाली लाइन। चलिए 3 टाइप के केस हैं। अब ये देखिए, अब ये सर्कल और एक लाइन है। अब आप इसमें देखिए ये सर्कल ये लाइन, क्या ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही, तो ये होगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये जो लाइन है इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। एक तो ये वाला केस होगा हमारा। दूसरा केस, 3 केस दे रखे हैं हमारे आपके सीरीज में, 3 केस दे रखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 का मतलब नो कॉमन पॉइंट, अब इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, लाइन अलग है, सर्कल अलग है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और इसके अंदर ये जो लाइन है इस सर्कल 2 पॉइंट में से क्रॉस हो रही है, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास ए, ये पॉइंट हमारे पास बी, ये सर्कल 2 पॉइंट में से पास हो रहा है। ये जो लाइन है ये सर्कल के 2 पॉइंट में से पास हो रही है, तो इसको बोलेंगे बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसको बोलते हैं सीकेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सीकेंट लाइन, इसको बोलते हैं सीकेंट लाइन। ये सीकेंट लाइन कौन सी है? इस सर्कल को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेटा इसको हम बोलेंगे सीकेंट लाइन, इसको हम बोलेंगे सीकेंट लाइन, इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट लाइन। और ये सर्कल को इस पॉइंट में से पास करिए, ये मान लो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट आपका, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि इस पॉइंट को टच करती हुई लाइन जा रही है, ये इसमें से क्रॉस हो रही है, तो इसको बोलेंगे सीकेंट लाइन। और ये बिल्कुल इसको टच करती हुई जा रही है, तो इसको बोलेंगे बेटा टेंजेंट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। इसमें 1 कॉमन पॉइंट है, इसमें 2 कॉमन पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करा, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे बेटा टेंजेंट लाइन, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन, इसको हम बोलते हैं बेटा टेंजेंट लाइन। चलिए अब हम आगे करते हैं बात सर्कल के बारे में। एक सर्कल में देखिए बेटा, एक सर्कल में ये हमारे पास सर्कल है और ये है हमारे पास टेंजेंट लाइन, ये बेटा हमारे पास टेंजेंट लाइन, ये इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे टच कर रहा है, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है ए बी, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन क्या है? ए बी। ठीक है बेटा, अब आप ये देखिए यहाँ पर ये है सेंटर, सेंटर से जाने वाली लाइन, यानी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच के, ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारी होती है रेडियस। रेडियस टेंजेंट लाइन पे हमेशा क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट लाइन पे हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी आपका कितना है? 90 डिग्री। यानी कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट लाइन पे हमेशा क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये वाला 90 और ये वाला 90 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं, एक सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट हो तो वहां से कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है हमारे पास? ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल के अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट अंदर ले लिया मैंने सर्कल के, ये अंदर पॉइंट है। अब अंदर वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट अंदर है। अब आपसे पूछा जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारे पास सर्कल है, ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से अगर पूछा जाए भी कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो ये बेटा सर्कल के अंदर है, तो सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो इससे कोई भी टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। आप देखो इससे एक तो ये ऐसे कर सकती है, देखो अब इस पॉइंट से ये लाइन क्रॉस हो सकती है, ये क्रॉस सकती है, ऐसे क्रॉस हो सकती है। तो इस पॉइंट में से जितनी भी, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, अगर उससे आपसे पूछा जाए कि कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकती है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, तो सर्कल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है तो वहां से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है और वो होगी सीकेंट लाइन।
वो क्या हो सकती है, सेकंड लाइन। ठीक है, अंदर अगर कोई पॉइंट हो तो एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, वो होगी सेकंड लाइन। मतलब यहां से आपकी टेंजेंट लाइन नहीं आ सकती, सिर्फ सेकंड लाइन आ सकती है। ऐसे ही जैसे हम कर सकते हैं, अब अगर आपसे पूछा जाए भी एक सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट लाइन पैरेलल हो सकती हैं, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन पैरेलल हो सकती हैं, तो एक तो ये वाला हो गया हमारे पास, ठीक है, ये वाला, इसका नाम दे सकते हो आप एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, और एक इसके पैरेलल ये सिंगल पॉइंट। वो अगर आपसे पूछा जाए सर्कल के एक सिंगल पॉइंट से कितनी टेंजेंट लाइन पास हो सकती हैं, एक सर्कल के सिंगल पॉइंट से वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। तो ये सर्कल का हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, ये हमारे पास सर्कल का एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाए भी सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हो, तो एक ये टेंजेंट लाइन है, एक इसके ऑपोजिट में हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों पैरेलल हैं। तो एक सर्कल में कितनी पैरेलल लाइन हो सकती है, टेंजेंट लाइन पैरेलल, तो पैरेलल टेंजेंट लाइन 2 ही हो सकती है, ये इस तरीके से भी हो सकती है और ये इस तरीके से भी हो सकती है। इसको हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं बेटा, ऐसे, इस तरीके से और इस तरीके से। ये भी आपकी टेंजेंट लाइन है, ये पैरेलल है दोनों, ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल, और ये भी आपकी पैरेलल है। ऑपोजिट पैरेलल लाइंस जो होती है, टेंजेंट पैरेलल लाइन 2 ही होती है और दोनों को दोनों ऑपोजिट पैरेलल लाइन होती है, ठीक है ना, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और अगर आपसे पूछा जाए भी एक आपके पास एक सेकंड लाइन है, आपको दे दी एक सेकंड लाइन, ये हमारे पास एक सेकंड लाइन है, ये हमारे पास एक सेकंड लाइन है, वो कहता है इसके पैरेलल बताओ कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हो। ये हमारे पास एक सेकंड लाइन दे रखी है, बताओ इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये दे रखी है सेकंड लाइन, कहता है इसके पैरेलल आप कितनी लाइन टेंजेंट लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। तो टेंजेंट इसके पैरेलल बेटा एक तो ये टेंजेंट लाइन हो सकती है और इसी के पैरेलल एक ये टेंजेंट लाइन हो सकती है। तो कितनी हो सकती है बेटा, इसके पैरेलल एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। तो एक सेकंड लाइन के पैरेलल कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है, 2 टेंजेंट लाइन हो सकती है। जैसे ये सेकंड लाइन है, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, तो कितनी पैरेलल लाइन हो सकती है बेटा, 2 पैरेलल लाइन हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं बेटा एक सर्कल के, मैंने आपको बताया एक सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O, एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया P। अब कहता है इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो बेटा, तो इस पॉइंट से सिर्फ हम 2 ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ये वाली हो जाएगी और एक ये वाली टेंजेंट लाइन हो सकती है, ये वाली, इसका नाम दे सकते हो P एंड PB। ये बेटा इक्वल होती है हमेशा, एक सर्कल में ये जो टेंजेंट लाइन होती है ना, वो हमेशा क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, यानी कि PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, ये हमेशा इक्वल होगी, PA इज इक्वल टू PB। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन हमेशा क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, ये देखो ये हमारे पास है रेडियस और ये भी हमारे पास है रेडियस। एक रेडियस जो है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो इस ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। याद रखना रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। अब बेटा हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। याद रखना इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है और इन दोनों का सम भी हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री। इनका सम 180 तो इनका सम भी 180। क्यों बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल PAOB। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम क्या होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है बेटा। तो ये हमारे पास 180 है तो इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से मैंने एक लाइन, अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब आप देखो जब ये दोनों इक्वल है ना, तो अब ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे हमेशा। याद रखना ये एंगल 1 एंगल 2,
ठीक है, ये हमेशा इक्वल होता है एंगल 1 एंगल 2। अगर मान लो 100 डिग्री है तो 50 डिग्री, अगर ये 80 डिग्री है तो 40 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो 35 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 क्या होते हैं बेटा, इन दोनों को जब हम कॉन्ग्रेट करेंगे ना, तो इन दोनों ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रेट करते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी में एंगल 1 एंगल 2 आ जाएगा। तो इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है हमेशा। एंगल 1 जो होता है वो हमेशा एंगल 2 के इक्वल होता है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होता है। ये भी, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये 1 और 2 इक्वल होते हैं, 3 और 4 इक्वल होते हैं। यानी कि ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल 1 एंगल 2, ये लाइन इस एंगल P को बाइसेक्ट कर रही है एंगल 3 एंगल 4। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और इधर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। यानी कि 1 2 के इक्वल है और 3 जो है वो किसके इक्वल है बेटा, 4 के इक्वल। ये मिल रखा है एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो? एक सर्कल में आप कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो? एक सर्कल में आप इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, ये भी टेंजेंट लाइन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। एक सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो? तो एक सर्कल के अंदर आप इनफाइनाइट, क्या लिखोगे बेटा, इनफाइनाइट। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है? इनफाइनाइट, मतलब अनंत हो सकती है, अनेकों हो सकती है। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है? इनफाइनाइट। और एक सर्कल में टेंजेंट लाइन पैरेलल कितनी होती है? 2 टेंजेंट लाइन पैरेलल होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अब मैं थोड़ा सर्कल का ही पार्ट है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सर्कल के अंदर बेटा ये देखिए आप, सबसे पहले ये है हमारे पास सेंटर, ये है बेटा रेडियस, और ये भी रेडियस। तो ये हमारी रेडियस है, ये रेडियस है, और ये हमारी आर्क है। अब इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? माइनर सेक्टर बोलते हैं। 2 रेडियस और आर्क के बीच का हिस्सा, 2 रेडियस और आर्क के बीच का हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा 2 रेडियस और आर्क के बीच का हिस्सा, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको बोलते हैं बेटा माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेक्टर। 2 रेडियस और आर्क के बिटवीन एरिया माइनर सेक्टर। जो बच गया हमारे पास ये क्या है? मेजर सेक्टर। ये माइनर, ये बच गया मेजर सेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? मेजर सेक्टर। ये माइनर होता है और ये वाला होता है मेजर सेक्टर। और इसके बारे में आपको पता है, ये हमारे पास सर्कल है, ये जो है कोड से नीचे वाला, कोड और आर्क के बीच का एरिया, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बोलते हैं इसको। और ऊपर वाला क्या होता है? मेजर सेगमेंट। तो इस इश्यू को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अब ये हिस्सा जो बच गया इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है ना। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं माइनर, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। चलिए अब हम चलते हैं, जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है हमारे पास, जो एग्जाम में आती है बेटा। सर्कल के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा हमने? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड लाइन, टेंजेंट लाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है, जहां पे टेंजेंट लाइन सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रही है, कोई भी टेंजेंट लाइन सर्कल को अगर किसी पॉइंट से टच कर रही है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है ना। रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है। एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट लाइन कितनी हो सकती है? 2 पैरेलल लाइन हो सकती है। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट हो तो उसमें कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट हो तो वहां से कोई भी टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन सर्कल के बाहर, आउटसाइड, सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट हो तो वहां से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हम, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट। चलिए अब हम करते हैं आज की जो थ्योरम है 10.1, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। थ्योरम 10.1 हम शुरू करते हैं। थ्योरम 10.1 यहां पे मैं करूंगा थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 देखिए आप। थ्योरम 10.1 हमारे पास सर्कल के अंदर, ये हमारे पास सर्कल वाला चैप्टर है। ये देखिए आप, सृजन मैथ से हम शुरू कर रहे हैं बेटा। तब सृजन मैथ के सारे सम जो है मैं आपको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले देखिए, ये देखो चैप्टर 13 सर्कल। ठीक है ना। अब सर्कल में हमारी जो पहली थ्योरम है, ये देखिए आप, ये हमारी पहली थ्योरम है। थ्योरम 1 में वो क्या कह रहा है? द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। वो कहता है सर्कल के किसी पॉइंट से
जो टेंजेंट लाइन है इस परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जाने वाली रेडियस टेंजेंट लाइन पे बेटा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 10.1। फिर उसके बाद थ्योरम 1 एनसीईआरटी में थ्योरम 10.1 है और एनसीजन के अंदर ये आपकी थ्योरम 1 है। फिर हम उसके बाद इसका कन्वर्स ऑफ थ्योरम करेंगे। तो पहले हम थ्योरम 1 करेंगे। थ्योरम 1 हमारे पास क्या है, देखिए थ्योरम 1 हमारे पास दे रखा है एक सर्कल के, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और ये है सर्कल की टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास एक सर्कल की टेंजेंट लाइन है, इसका कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने इसके नाम दे दिया एक्स वाई, इसका मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स वाई। और ये इसका सेंटर है ओ, ये पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको मिला दूंगा ओ पी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे हमारे पास एक सर्कल है, क्या दे रखा है, एक सर्कल, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड एक्स वाई इज टेंजेंट लाइन मीट्स विद पॉइंट पी, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखोगे ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई and tangent xy meet the circle at P, tangent xy meet the circle at P। ये देखो आप लोग एक सर्कल विद सेंटर ओ, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है एंड टेंजेंट एक्स वाई जो है इस सर्कल को कहां पर मिलता है बेटा, पी पर मिलता है। कहां पर मिलता है, पी पर। अब हम क्या लेंगे, टू प्रूव। गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। चलिए बेटा अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। कहता है रेडियस से, ये देखो सेंटर से जाने वाली रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, तो हमें प्रूव करना है ओपी, हमें प्रूव करना है ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। तो हम प्रूव करेंगे बेटा, हमें प्रूव करना है ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। हमें क्या प्रूव करना है, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। अब हम क्या लेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन लेंगे। अब एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन लेंगे हम यहाँ पे लिख देता हूं मैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अब हम लेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन। थ्योरम जो है 10.1 मतलब पहली थ्योरम ले रहे हैं सीरीजन में से। सीरीजन की जो पहली थ्योरम है वो मैं करवा रहा हूँ और एनसीईआरटी में थ्योरम 10.1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीरीजन के अंदर आपकी फर्स्ट थ्योरम है, ये वाली जो थ्योरम है वो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये वाली थ्योरम। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो कहता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर से जाने वाली रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हमें प्रूव करना है बेटा ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो एक कंस्ट्रक्शन लेंगे हम। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन में हम लेंगे टेक ए पॉइंट क्यू, इस एक्स वाई पे पॉइंट ले लेंगे क्यू, यहां पे पॉइंट ले लेंगे क्यू। तो मैं यहां पे लिखूंगा टेक ए पॉइंट क्यू, टेक ए पॉइंट क्यू, टेक ए पॉइंट क्यू अदर देन पी, टेक ए पॉइंट क्यू अदर देन पी, टेक ए पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन एक्स वाई, other than p on x y, ठीक है। हम x y पे एक पॉइंट ले लेंगे q, x y पर हम एक पॉइंट ले लेंगे बेटा q, अदर देन p मतलब p को छोड़कर, मतलब p के अलावा x y पे पॉइंट ले लेंगे q। अब हम क्या करेंगे, q को o से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन o q। अब लिखेंगे बेटा ज्वाइन o q, अब हम o q को ज्वाइन कर देंगे। अब आपने o q को ज्वाइन करना है, तो इसमें बेटा जब OQ को ज्वाइन करना है तो इसको आपने रोटेट करना है, OQ को ज्वाइन करना है। जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इसका नाम दे दो M पे इंटरसेक्ट करेगा। ये जो OQ है वो सर्कल को M पे क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल को M पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गया, मैंने OQ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब हम करेंगे प्रूफ। कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रूफ से करेंगे,
ठीक है ना। अब हम करेंगे प्रूफ। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रूफ। तो बेटा प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इन सर्कल ओ आर, मैं लिखूंगा इन सर्कल ओ आर, इन सर्कल ओ आर। अब देखो आप ओपी ओएम, ओपी क्या है बेटा रेडियस, ये आपकी रेडियस है तो ये भी आपकी रेडियस होगी ना, ओपी ओएम के इक्वल है। ओपी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, ओएम के। तो आप लिखोगे ओपी इज इक्वल टू ओएम, ओपी जो है वो ओएम के इक्वल है, ओपी इज इक्वल टू ओएम। क्यों बेटा ओपी और एम क्यों क्यों है, क्योंकि एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है वो सारी इक्वल होती है। एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है वो सारी क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो देखो आप ओपी इज इक्वल टू ओएम, आप लिखोगे रेडी ऑफ सेम सर्कल, यहां लिखोगे रेडी ऑफ द सेम सर्कल, रेडी ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है बेटा। ओपी ओएम के इक्वल है, रेडी ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है बेटा। अब आप देखिए, अब इसके बाद हम करेंगे जो आपका ओएम है, ये ओएम है वो ओक्यू से क्या है, लेस देन है। ओएम ओक्यू से क्या है बेटा, लेस देन। तो आप लिखोगे ओएम लेस देन ओक्यू। आपका जो ओएम है वो ओक्यू से क्या है बेटा, लेस देन है। ओएम जो है वो ओक्यू से क्या है, लेस देन है। क्योंकि आपको पता है देखो ओएम हमारे पास है रेडियस और ओक्यू हमारे पास देखो ये यहाँ पे है, तो ओक्यू ज्यादा है, ओएम बड़ा है, ओक्यू देखो ओएम छोटा है, ओक्यू बड़ा है। तो आप देखो ओएम लेस देन ओक्यू, ये हमें पता है कि ओएम जो है वो ओक्यू से क्या है बेटा, लेस देन है। ओएम ओक्यू से छोटा है। अब यहाँ पर ओएम की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पर ओएम की वैल्यू क्या है बेटा, ओपी। अब देखो यहाँ पर ओएम है, ओएम की वैल्यू क्या है बेटा, ओपी। तो यहाँ पर ओएम की वैल्यू पुट कर देंगे, ओएम की वैल्यू ओपी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ओपी लेस देन ओक्यू। ओएम की वैल्यू ओपी है ना, ओपी लेस देन ओक्यू आ जाए। अब आप देखो ओपी हमारा ओक्यू से लेस देन है, ओपी हमारा ओक्यू से क्या है, लेस देन है, मतलब ओपी सबसे छोटा है। आप कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, इसको मिला दो, यहाँ पॉइंट लेके इसको ज्वाइन कर दो, तो ओपी क्या है बेटा, सबसे इस लाइन पर जो भी पॉइंट लोगे उसको सेंटर से मिलाओगे तो ओपी सबसे कम है, ओपी सबसे छोटा है, ओपी सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट ओपी है। तो अगर किसी भी सेंटर से टेंजेंट लाइन को अगर मिलाएंगे, जो शॉर्टेस्ट होगा डिस्टेंस वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो अब आप लिखोगे ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड, जो आपका ओपी है वो ओक्यू से क्या है बेटा, छोटा है। आप यहाँ पॉइंट लेके इसको मिलाओगे तब भी ओपी क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पॉइंट लेके इसको मिलाओगे तब भी क्या होगा, छोटा होगा। ओपी ओक्यू से लेस देन है, इसका मतलब ओपी इज द शॉर्टेस्ट, ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड। तो हम लिखेंगे इसलिए जो है ओपी इज द शॉर्टेस्ट, ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट एक्स वाई, OP is the shortest side on tangent XY. OP is the shortest side. OP is the shortest side on tangent XY. ये देखो ना, OP शॉर्टेस्ट साइड है टेंजेंट XY पे, मतलब इससे छोटी कोई साइड नहीं है। और शॉर्टेस्ट साइड हमेशा, ये पीछे प्रॉपर्टी है भी, अगर कोई भी देखो सेंटर से ये सबसे शॉर्टेस्ट है और सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। जो शॉर्टेस्ट साइड होगी वो हमेशा जो लाइन होगी उसमें परपेंडिकुलर होगी। तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑन द टेंजेंट एक्स वाई। इट मींस, इसका मतलब ये होगा ओपी जो है वो एक्स वाई पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये होगा ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। तो आप लिखोगे हेंस, आप लिखोगे हेंस ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। यही हमें प्रूव करना था बेटा, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमारी थी थ्योरम 10.1 यानी कि पहली थ्योरम। अब हम थ्योरम 2 कर रहे हैं सृजन में से। पहली थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है ना। अब हम थ्योरम 2 कर रहे हैं। अब थ्योरम 2 देखिए आप, थ्योरम 2 जो है वो इसी का कन्वर्स है। अब हम कन्वर्स और थ्योरम 1 कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं बेटा, आपका जो उसमें एनसीईआरटी है उसमें तो है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1, लेकिन सृजन में है आपकी थ्योरम 2, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1, और सृजन में जो थ्योरम है वो आपकी 2 है। ये
थ्योरम 2। अब सृजन के अंदर मैं थ्योरम 2 आपको करवा रहा हूँ। थ्योरम 2 देखिए सृजन के अंदर आप ये देखिए, हमारे पास थ्योरम 2 है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम देखो मैं क्या दे रखा है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस। कहता है एक लाइन ड्रॉ हो रही है थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस एंड द परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट टू द सर्कल। वो कहता है एक लाइन ड्रॉ कर रही है जहाँ रेडियस का एंड हो रहा है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही है एंड परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर है। तो आपको टू इट इज ए टेंजेंट टू सर्कल, तो वह सर्कल की टेंजेंट लाइन होती है। मतलब हमें उसका कन्वर्स में देखो हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास सर्कल है, ये है हमारे पास टेंजेंट लाइन, ये इसका सेंटर ओ, इसका नाम दे देते हैं बेटा ए बी। आप ए बी भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई भी नाम दे सकते हो, इसका नाम लो डी। तो पिछले सम में तो बेटा हमने ये प्रूव किया था, ये है ओपी क्या बेटा हमारी रेडियस है। पिछले सम में तो बेटा हमने ये प्रूव किया था ओपी परपेंडिकुलर ए बी, मतलब ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये हमने पिछले सम में प्रूव किया था। अब की बार ये गिवन है, हमारे पास गिवन है भी ओपी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी एक टेंजेंट लाइन है जो पी से, देखो वो कहता है कि लाइन ड्रॉ की, ये रेडियस है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये हमारे पास एक रेडियस है, रेडियस के एंड पॉइंट से ड्रॉ की गई एक लाइन, ये रेडियस का एंडिंग पॉइंट है पी, यहां से ये रेडियस है, ये क्या हमारे पास है रेडियस, ये आपका एंडिंग पॉइंट पी है। कहता है यहां से ड्रॉ की गई लाइन हमेशा टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है ना, और ये इस पर परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है ना, साथ में तो रेडियस है और साथ में उस पे इसके ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना है भी ये जो है ना ए बी हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है, वो पी पर, पी से जा रही है, ए बी टेंजेंट लाइन एट पी। तो सबसे पहले आप लिखो गिवन। तो बेटा सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे यहां पे गिवन में हम लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर ओ, हम लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर ओ, हम आप लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर ओ इन विच, ए सर्कल विद सेंटर ओ इन विच, ए सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ओपी इज रेडियस, इन विच ओपी इज रेडियस, जिसमें ओपी हमारे पास एक रेडियस है। आप लिखोगे ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर बेटा ओ है, जिसका सेंटर क्या है ओ है, और ओपी इज रेडियस, ओपी हमने क्या दे रखी है बेटा रेडियस दे रखी है, ओपी क्या दे रखी है रेडियस दे रखी है, ओपी इज रेडियस। और साथ में ये भी दे रखा है ओपी परपेंडिकुलर ए बी, और ये भी दे रखा है हमें ओपी परपेंडिकुलर ए बी, यानी कि ओपी ए बी पर क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास गिवन है बेटा। पिछले थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था भी रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी। अब की बार ये इस पर परपेंडिकुलर हमें दे रखा है गिवन। दूसरा ये ओपी हमें रेडियस दे रखी है, और ये बेटा हमें प्रूव करना है, इसको टेंजेंट लाइन प्रूव करना है, ठीक है ना। इस कन्वर्स ऑफ यानी कि इस थ्योरम 2 में हमें इसको टेंजेंट लाइन प्रूव करना है, ए बी टेंजेंट लाइन, ए बी एक टेंजेंट लाइन है, कहां से पी से पास कर रही है, हमें इसको टेंजेंट लाइन प्रूव करना है बेटा। पिछले क्वेश्चन में टेंजेंट लाइन गिवन था, अब हमें ये लाइन है, यानी कि इसके रेडियस के एंड पॉइंट से ये ड्रॉ की ये लाइन, कहता है ये टेंजेंट लाइन होती है, हमें प्रूव करनी है। वो कहता है रेडियस के एंड पॉइंट से, ये रेडियस के एंड पॉइंट से ड्रॉ की गई लाइन टेंजेंट लाइन होती है। तो हमें बेटा प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी इज टेंजेंट लाइन, ए बी इज ए टेंजेंट लाइन। तो हम लिख दो यहाँ पे गिवन के बाद टू प्रूव में हम लिखेंगे ए बी इज टेंजेंट लाइन, ए बी इज द टेंजेंट एट द पॉइंट पी। तो आप लोग ए बी इज द टेंजेंट, हमें प्रूव करना है ए बी इज द टेंजेंट, ए बी इज द टेंजेंट, ए बी इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी, ए बी इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी, ए बी इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी, ए बी इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ए बी हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है जो पी पॉइंट पे टच कर रहा है, ए बी इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी गिवन टू प्रूव। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। अब देखिए अब हम यहां से कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, तो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे टेक ए पॉइंट क्यू, आगे वो टेक ए पॉइंट क्यू, टेक ए पॉइंट
क्यू पॉइंट लेंगे अदर देन पी टेक ए पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन ए बी, ठीक है। हम क्यू एक पॉइंट लेंगे ए बी के ऊपर, अदर देन पी को छोड़कर ए बी पर हम कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो बेटा अदर देन पी मतलब पी को छोड़कर हम ए बी पर एक पॉइंट ले लेंगे क्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्वाइन करेंगे ओ क्यू को। अब आप इसको ज्वाइन कर दो बेटा ओ क्यू को, तो आप लिख सकते हो ज्वाइन ओ क्यू। हम ओ क्यू को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना, ज्वाइन ओ क्यू। इसको आपने ज्वाइन करना है, डॉटेड करना है आपने, इसको आपने डॉटेड करना है, ज्वाइन ओ क्यू। अब हम करेंगे बेटा प्रूफ से। अब यहां लिख रहा हूं मैं प्रूफ, ठीक है ना। अब हम प्रूफ से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए अब हमें प्रूफ से करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले आप लिखोगे इन सर्कल ओ आर। अब मैं लिखूंगा इन सर्कल ओ आर, ये हमारे पास एक सर्कल दे रखा है इन सर्कल ओ आर। तो सर्कल ओ आर में आप देखिए ओपी परपेंडिकुलर ए बी हमारे पास गिवन है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी ये हमारे पास गिवन है बेटा, ओपी परपेंडिकुलर ए बी हमारे पास है गिवन, ओपी परपेंडिकुलर ए बी हमारे पास क्या है बेटा गिवन है। अब देखो ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा हम लिखेंगे वी नो दैट, हम लिखेंगे बेटा वी नो दैट ओपी परपेंडिकुलर ए बी। हम लिख सकते हैं वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी नो दैट द परपेंडिकुलर distance between a point and a line is the shortest distance, देखो वी नो दैट हम जानते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, कहता है एक पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। देखो ये हमारे पास पॉइंट है और ये हमारे पास एक लाइन है, तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका जो ओपी है ये जो ओपी है वो किससे लेस देन है बेटा, ओक्यू से। ओपी किससे लेस देन है, ओक्यू से, मतलब ओपी ओक्यू से क्या है, लेस देन है। तो इसका मतलब ये होगा ये आपका शॉर्टेस्ट है ना, तो ये आपका क्या है, ओपी ओक्यू से क्या होगा, लेस देन होगा। तो आप लिखोगे ओपी लेस देन ओक्यू, ठीक है ना, ओपी लेस देन ओक्यू। इसका मतलब क्या होगा, जब आपका ओपी शॉर्टेस्ट है और ओपी ओक्यू से लेस देन है, इसका मतलब आपका जो क्यू है वो कहाँ है बेटा, आपका जो क्यू है वो कहाँ लाई करेगा, सर्कल के आउटसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर लाई करेगा। क्योंकि बेटा क्यू पॉइंट अगर यहाँ होता तो ये रेडियस सेम हो जाएगी, फिर तो ओपी और ये सेम हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्यू जो है वो इसके सर्कमफ्रेंस पर नहीं है, इसके बाहर है, क्योंकि ओपी जो है ना वो ओक्यू से लेस देन है, ओपी है ना वो ओक्यू से क्या है बेटा, लेस देन है। तो अब सिंपल सी बात है, आपकी ये रेडियस है ओपी जो है वो ओक्यू से क्या है बेटा, लेस देन है, मतलब शॉर्टेस्ट है। इसका मतलब ये होगा बेटा जो क्यू है वो वहाँ लाई करेगा, सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, इसके सर्कमफ्रेंस पर तो नहीं हो सकता ना। अगर सर्कमफ्रेंस पे होता बेटा तो ये क्या हो जाएगी, तो रेडियस होती, फिर तो सेम हो जाता। अब ये देखो ओपी ओक्यू से लेस देन है, मतलब क्यू कहाँ लाई करेगा, क्यू करेगा सर्कल के आउटसाइड। तो आप देखोगे सो क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, सो क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल।
आप लिखोगे 10 एवरी पॉइंट क्यू जो है वो सर्कल के आउटसाइड लाई करता है, मतलब सर्कल के बाहर लाई करेगा बेटा। तो आप लिखेंगे 10 एवरी पॉइंट, आप लिख दो 10 एवरी पॉइंट अदर देन P, एवरी पॉइंट अदर देन P, 10 एवरी पॉइंट अदर देन P। कहता कहीं भी इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है अदर देन P, P को छोड़कर, इस लाइन पे आप कहीं भी पॉइंट ले लो P को छोड़कर, अदर देन P ऑन AB आउटसाइड द सर्कल, ऑन AB लाइज आउटसाइड द सर्कल, मतलब क्या हुआ बेटा इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पॉइंट ऑन द अदर देन P को छोड़कर इस AB लाइन पर कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो। इसको जब मिलाओगे, यहाँ पॉइंट लेके मिलाओगे, यहाँ लेके मिला दोगे, यहाँ पर पॉइंट लेके मिलाओगे, तो वो हमेशा क्या होगा, वो आपके सर्कल से बाहर ही लाई करेगा, ठीक है ना। अगर AB लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, उसको सेंटर से जब मिलाओगे ना आप, तो वो हमेशा सर्कल के बाहर ही लाई करेगा, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि OP मरीडियन से मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, अब ये देखो बाहर है, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इसको मिला दिया, तब भी बाहर ही होगा। मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, तब भी सर्कल से बाहर ही होगा ना, आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर लाई करेगा। मैंने यहाँ पॉइंट लेकर इसको मिला दिया, तब भी क्या होगा बेटा, बाहर होगा, तब भी क्या होगा, सर्कल के बाहर होगा, मतलब आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये होगा AB मीट्स द सर्कल, इसका मतलब जो AB होगा, AB मीट्स द सर्कल, AB meets the circle at point P only, AB meets the circle at point P only, मतलब AB जो है मीट करेगा सिर्फ ओनली P पॉइंट पर, मतलब AB जो है वो मीट करेगा, मिलेगा सिर्फ ओनली P पॉइंट पर। इसका मतलब AB ही टेंजेंट लाइन है, इसका मतलब AB ही क्या है, टेंजेंट लाइन है। इसका मतलब AB जो है वो क्या होगी बेटा, टेंजेंट लाइन होगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगी। तो इसका मतलब AB इज ए टेंजेंट लाइन, AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अब देखो AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल, तो आप लिखोगे हेंस AB इज टेंजेंट टू द सर्कल, AB इज टेंजेंट टू द सर्कल, AB is the tangent to the circle, AB is the tangent to the circle at point P लिख सकते हो आप, AB is the tangent to the circle, AB is the tangent to the circle। इसका मतलब AB जो है वो हमारी टेंजेंट लाइन है, हमें इसको टेंजेंट लाइन प्रूव करना है। देखो बड़ा क्वेश्चन समझ आ गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो AB is the tangent to the circle, AB जो है वो सर्कल की टेंजेंट लाइन है। तो चलिए बेटा ये हमारी थ्योरम 10.1 और 10.2 हमने कर ली। आज हमने सर्कल वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो सभी बच्चों ने होमवर्क करना है। और बेटा 11th चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, उसका होमवर्क आपने करना है, उसकी वीडियो आपने देखनी है। इस चैप्टर की भी वीडियो मैं बनाऊंगा, पूरे सारे सम जो है इस चैप्टर के मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। और साथ में NCERT जो मैथ है उसको भी बेटा आपने सीरियसली करना है, उसमें भी आपने करना है, ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।